गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग ट्रिक नंबर 3 से मिलते हैं। मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आपने ट्रिक 1 और ट्रिक 2 को देख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहला काम है आपका कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रिक नंबर 1 को देखो और ट्रिक नंबर 2 को देखो। क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ, हम लोग जल्दी से मिलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। कौन सा टॉपिक देखने का? ट्रिक नंबर 3 को देखने का। चलो आ जाओ, इधर ध्यान दो बच्चों। आपको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी बेसिकली ट्रिक नंबर 3 जो बेस्ड है वो नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स पे। अब इधर ध्यान दो, इसका 2 रूट होगा बेटा, एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। आप सब जानते हो कि जो x का वैल्यूज आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर d/2a। क्या एक रूट आपको यहां से अल्फा आया? एक रूट के एक प्लस के साथ टूटेगा तो वो अल्फा देगा आपको, एक माइनस के साथ टूटेगा तो वो बीटा देगा आपको। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, जो आपका नेचर ऑफ रूट है वो टोटली डिपेंड करेगा डी पे। डी जी जो चेंज होगा उस तरह से आपका नेचर ऑफ रूट भी चेंज होगा, अल्फा और बीटा भी चेंज होगा। तो हम लोग एक स्टार मार के लिख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन कौन सा? डी। बात समझ में आ गई? यानी नेचर ऑफ रूट्स जो है वो टोटली डिपेंड करेगा किस पे बच्चों? डी पे। किस पे डिपेंड करेगा? डी पे। यानी आपको टेंशन अब लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आ गई क्या कि नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? तो डी पे। आ जाओ बच्चों, अब हम लोग डी पे कंडीशन देख रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि अगर डी आपका 0 से बड़ा हुआ, डी कैसा हुआ? 0 से बड़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसा? तो रूट्स आपका होगा रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना? रूट्स आपको वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। रूट्स आपको रियल होगा और अलग अलग होगा। कब? जब d 0 से बड़ा हो। जब d 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रूट आपको वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। बात समझ में आ गई? दूसरा नंबर आ जाओ बच्चों, अगर d आपको 0 के बराबर हुआ, किसके बराबर? d आपको 0 के बराबर हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अरे आ जाओ इधर, रूट्स कैसा होगा? रियल होगा, इक्वल होगा। कब? जब d इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ बच्चों तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। रूट्स का मतलब अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आपको क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? तीसरा नंबर आ जाओ बच्चों, अगर आपको d 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा अगर हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स जो है वो कैसा होगा? आर रियल। रूट्स कैसा होगा? रियल। अगर d 0 या 0 से बड़ा तो रूट्स कैसा बच्चों? रियल। बात समझ में आ गई? क्या सब कुछ समझ में आ रही है? बहुत इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। बात समझ रहे हो? आ जाओ इधर चौथे नंबर पे, अगर आपका d लेस देन 0 हुआ, अगर 0 से छोटा हुआ तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसा है? इमेजिनरी है। क्या बात समझ में आ रही? काल्पनिक है। अगर आपका d 0 से छोटा हुआ, अगर d 0 से छोटा हुआ तो रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। रूट्स कैसा होगा? काल्पनिक होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये है आपको नेचर ऑफ रूट। क्लियर है? यानी अल्फा बीटा आपको कैसा होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? डी पे, कि डी कैसा है। डी 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा है, डी 0 के इक्वल है, या डी 0 या 0 से बड़ा। अगर आपको डी का वैल्यू 0 से बड़ा तो कैसा होगा? रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपको डी 0 को इक्वल हुआ तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। अगर आपको डी 0 से छोटा हुआ तो रूट्स कैसा होगा? इमेजिनरी। अगर सिर्फ आप रियल बोलना चाहते हो तो डी कैसा होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। देख लो बच्चों, क्लियर है? समझ गए बात? चलिए अब हम लोग मिलते हैं कि रूट्स कब रैशनल होगा और रूट्स कब इर्रेशनल होगा। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, हम लोग मिलते हैं अब इरेशनल रूट से और रैशनल रूट से। चलो बच्चों, अब हम लोग नेचर ऑफ रूट पे ही
कब रूट इरेशनल होगा, कब रूट रैशनल होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इधर आ जाओ, ध्यान दो बेटा, अगर आपको केस 2 ले लेना ना, केस 2 अगर आपको ऐसा रहे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप तो समझ गए आपका जो रूट्स है वो टोटली डिपेंड करेगा किस पे, डी पे। यहां पे एक चीज याद रखना है बच्चों कि ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। क्यू को हम लोग डिनोट करते हैं रैशनल नंबर से। अब आ जाओ बच्चों, बस 2 मिनट समय दो, इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक नंबर में आ जाओ, अगर आपको इफ डी 0 से बड़ा एंड डी इज ए perfect square, then roots are rational। रूट्स कैसा होगा, रैशनल। अब इधर बात को समझो बेटा, d कैसा होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और d कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सर ये क्या चीज है, नया आ गया परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होता है? चलो आ जाओ समझ लो परफेक्ट स्क्वायर को। इधर आ जाओ, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे 4 है, इसका अगर अंडर रूट आप लेते हो तो ये 2 आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको आ जाए 16 बेटा, इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, इस 16 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको आ जाए 25 बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आपको आ जाए √8 तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाया। अगर आपको आ जाए √10 ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाया। अगर आपको आ जाए √19 ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाया। क्या बात समझ गया परफेक्ट स्क्वायर मतलब? चलो आ जाओ, अब हम लोग सेकंड पे डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है बच्चों? तो सेकंड है आपको कि अगर आपका डी जो है वो डी कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल। रूट्स कैसा, इरेशनल। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर हो बच्चों? अगर d आपका 0 से बड़ा और d कैसा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम लोग बोलते हैं रूट्स कैसा होगा, इरेशनल रूट होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? फिर से मैं समझा रहा हूं, इस बात को समझो। अगर d ग्रेटर देन 0 और d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ और d परफेक्ट स्क्वायर तो हम लोग बोलेंगे रूट्स कैसा, रूट्स रैशनल होगा। अगर d आपको 0 से बड़ा और d नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो d कैसा हो, रूट्स कैसा होगा, इरेशनल। बात समझ गए? अब इसी पे बेस्ड मैं आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, क्लियर है? चलो आ जाओ, अब हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम देखते हैं और बहुत इजी मेथड, ट्रिकी मेथड से कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को बनाएं। क्लियर है? देख लो बच्चों, बस देख लो, जेई को एकदम फोड़ देना है। क्लियर? चलो बच्चों, अब आ जाओ इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन कब? जब आप इस प्रॉब्लम को ट्रिक से बनाओगे। अगर इस प्रॉब्लम को आपने ट्रिक से नहीं बनाया, जनरल वे से बनाया, तो वो आपको बहुत टफ पड़ने वाला है ना, बहुत कैलकुलेटिव होगा। अब बुक वगैरह में भी देखोगे, देखो कितना कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है। चलो आ जाओ, इधर देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जरूरी है कि इस ट्रिक को जानने के लिए, इस ट्रिक से क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला आप देख लो कि आखिर एनएम सर का मसाला क्या है, एनएम सर का ट्रिक है क्या। आ जाओ इधर, आपको 2 सेट लेना है बच्चों। कितना सेट? 2 सेट। सेट 1 है ना, सेट 1 ये आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। सेट 2 आएगा बेटा, सेट 2 होगा आपको a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। अगर सेट 1 सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग सेट 2 को देखेंगे। अगर सेट 1 सेटिस्फाई कर गया तो सेट 1 से बना लेंगे, और सेट 1 अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो किससे बनाएंगे, सेट 2 से बनाएंगे। बस समझ रहे हो? बहुत इजी, सिर्फ आप देखो। इधर ध्यान दो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। बोलो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सेट 1 को पुट करो, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो। जब पुट करोगे तो देखो बेटा, एक b प्लस c है तो b का वैल्यू आपने क्या लिया, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 5x², फिर माइनस
ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़ो बेटा, 1 + 2 3 और प्लस 3 6, ये हो जाएगा 6x, और फिर आ जाएगा आपको प्लस ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू 1 = 0। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, इस क्वाड्रेटिक का रूट का नेचर जैसा होगा, इस क्वाड्रेटिक का भी रूट का नेचर वैसा ही होगा। आ जाओ इधर, अब हम लोग इस पे d निकालते हैं, तो d = क्या हो जाएगा बेटा, b² - 4ac, b² - 4ac, तो ये आ जाएगा b² मतलब 36 -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है बेटा, 5, सी का वैल्यू 1, यानी ये आ जाएगा आपको 20, है ना, 20 नहीं 16, कितना आ जाएगा 16, और 16 0 से बड़ा होता है। जब 16 0 से बड़ा हो गया तो रूट्स कैसा हो गया बेटा, अरे बोलो यार, रूट्स कैसा हो गया, डिफरेंट तो हो ही गया, रियल तो हो ही गया। यानी बात समझ में आ गई कि d 0 से बड़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं रूट्स कैसा, डिस्टिंक्ट और रियल। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रेशनल भी बन जाएगा। आप जानते हो बेटा कि ये जो 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया और d 0 से बड़ा भी हो गया। तो रूट्स कैसा, रूट्स आपको रैशनल और डिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितना इजी, क्लियर? अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस तरह के सिचुएशन में कभी फंस गए तो आपको डायरेक्ट ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप एनएम सर का एनएम मसाला को यूज करेंगे और तुरंत आप प्रॉब्लम बनाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम 4 लाइन में आपको आंसर, मैक्सिमम 4 लाइन में। अगर आप ये जानते हो कैलकुलेट करना तो मुझे लगता है कि एक ही लाइन पे आप आंसर दे दोगे। क्लियर है बच्चों? चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो इस प्रॉब्लम पे। अब इधर आ जाओ बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, 2 सेट लेना है। ट्रिक क्या है आपका, एनएम मसाला क्या है, 2 सेट। सेट 1 था आपको क्या था, a = 1 और b = 2 और c = 3। अगर ये वो सेट आपको सेटिस्फाइड नहीं किया तो आप तुरंत दौड़ेंगे सेट 2 की तरफ। ये आ जाएगा आपको a = 2, b = 3 और c = 4 पे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अगर आप सेट 1 को पुट करते हैं तो a का वैल्यू 1 लेंगे, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। अगर इस क्वाड्रेटिक में रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक को देखो, आप देखो ध्यान से इधर क्वाड्रेटिक को, a = 1 इस पे रखो, a = 1, b = 2 रखो तो b = 2, तो 1 और +2 ये 3 हो गया, और माइनस c का वैल्यू 3 रखो तो ये हो जाएगा 3 - 3 0, 0 × x²। बताओ क्या क्वाड्रेटिक जिंदा रहेगा, क्या क्वाड्रेटिक जिंदा रहेगा? क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कभी बोलेंगे 0x² प्लस bx + c को, ये कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जब क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा तो इस सेट को पुट करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर सेट 1 आपका सेटिस्फाई नहीं किया तो सेट 2 को आपको करना है। बात समझ में आ गई? अगर सेट 1 सेटिस्फाई नहीं किया तो सेट 2 को लेंगे हम लोग। अब आ जाओ, वो वक्त आ चुका है कि हम लोग सेट 2 का यूज कर सके, क्योंकि सेट 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं किया। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ हम लोग सेट 2 को लेते हैं। सेट 2 में क्या है बेटा, तो a = 2, b = 3, c = 4। इसमें रखो a = 2, b = 3 और c = तो ये आ जाएगा 2 और 3 5 और -4, तो क्या हो जाएगा x²। फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे रखोगे आप 2, है ना, रखोगे ना, इधर आ जाओ, यहाँ पे रखोगे -2a, तो ये हो जाएगा -4 × x आ जाएगा, -4 × x, और फिर प्लस आ जाएगा। इधर ध्यान दो, a - b + c, a का वैल्यू 2 है बेटा, c का वैल्यू 4 है, तो 4 और 2 6, और ये हो जाएगा +3 = 0। अब इस पे आप चेक करो, अब इस पे आप चेक करो, इधर ध्यान दो। अब ये जो क्वाड्रेटिक है आपको इसका d निकालो, तो जब d निकालोगे बेटा इसका, तो b² -4ac, b क्या हो जाएगा आपको -4 का स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा d = 16 - 12, d = 4, 4 0 से बड़ा होता है। जैसे ही 0 से बड़ा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं रूट्स कैसा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट, ये भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ, क्या ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप जानते हो कि 4 = 2 होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको पता चल गया कि d 0 से बड़ा है, आपको पता चल गया कि ये d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो d जब 0 से बड़ा, d परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसा, रैशनल एंड डिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए।
बोलो सही, कितना इजी बताओ। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एनएम सर के ट्रिक को देखेंगे तो विद इन 30 सेकेंड आप सारे प्रॉब्लम को फोड़ दोगे। क्लियर है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को फोड़ते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो आपको मैंने सिखाया ना उससे कुछ अलग हटके है। देखो अब हम लोग इसको कैसे फटका लगाते हैं। इधर आ जाओ बेटा, पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब इधर ध्यान दो, आप जनरल वे से ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आप ए और बी का वैल्यू ऐसा लीजिए जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बेटा हम लोग ए का वैल्यू 1 लेंगे, बी का वैल्यू 2 लेंगे और सी का वैल्यू -3 लेंगे। 3 नहीं लेंगे। अगर -3 लेंगे तब देखो ना, ए का वैल्यू 1 पुट करो इसमें और बी का वैल्यू 2 पुट करो और -3 का वैल्यू, तो ये इधर क्या हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई? यानी इस बार जो है ना वो इस सेट को आपको लेना है। अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन अप्लाई किया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को ए बी सी को कलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई? ए बी सी को चूज करना है, ए बी सी को बनाना है। अब आ जाओ बेटा, अब इसमें रखो, इसमें जब रखोगे ए बी और सी का वैल्यू तो ये आ जाएगा आपको और 4x²। फिर यहाँ पे रखोगे 2 का वैल्यू तो ये हो जाएगा +6x और -3 रखोगे जब तो ये -6 = 0। क्लियर है? अब d पे आते हैं। d = होगा 6² तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -4 × AC और 4 × ये हो जाएगा आपको 6, तो -6 हो गया बेटा। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा d = 36 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये जो है 4 चौके 16 × 6। बोलो सर। अब इधर आ जाओ, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा d = 36 और +96 है ना। इसको जब करोगे तो d = क्या हो गया 96 36 132 और ये आप जानते हो 0 से बड़ा होता है। अरे बोलो, जब ये d 0 से बड़ा हो गया तो रूट्स कैसा, रूट्स आपको रियल, रूट्स कैसा रियल, d 0 से बड़ा मतलब रूट्स रियल। ये तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इक्वल? क्योंकि इक्वल होने के लिए d का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 का बराबर। इमेजिनरी होने के लिए d का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से छोटा, लेकिन यह है कैसा 0 से बड़ा, इसलिए रूट कैसा होगा रियल। बात समझ में आ गई? अगर इसमें एक वर्ड और लगा देता रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट तो और मजा आ जाता। बोलो सही, और क्या आ जाता? मजा आ जाता। समझ रहे हो बात? चलो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वो होगा आपको ट्रिक नंबर 4, है ना। इस पे बेस्ड और जितने सारे प्रॉब्लम हैं, अगर इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम आपको करना है तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। क्लियर है? आप अगर ऐप से जुड़ेंगे तो मैथ्स वर्ल्ड के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम इस ट्रिक पे मिल जाएगा। क्लियर है? बस इस ट्रिक पे हम लोग इस पे इतना ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब अगला ट्रिक से मिलेंगे। अगला ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगला ट्रिक अगर किसी ने कर लिया तो जेईई के 60% प्रॉब्लम को उसने बना दिया। क्लियर है? चलो तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.